यूपी में 27,000 सरकारी स्कूल बंद किए जाने हैं। ये खबर आप सब जगह देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि कैसे सरकार स्कूलों को बंद कर रही है। उसका नाम रख दिया है मर्ज कर रहे हैं, यानी मोहल्ले वाला स्कूल बंद कर देंगे, यहाँ के जो स्टूडेंट हैं उनको उस वाले स्कूल में भेज देंगे और कहेंगे नहीं वो स्कूल बंद नहीं हुआ, उसमें मर्ज हो गया है। तो ये जो खबर आई है सब जगह देख रहे हैं, इस खबर को देखने के बाद लोगों को ये लग रहा है कि शायद यूपी में ही ऐसा हो रहा है और ये योगी की नीति ऐसी है, इसको विरोध होना चाहिए। यह मामला योगी की नीति का नहीं है और यूपी के स्कूलों का नहीं है। यह मामला इस देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था को बेहद चतुराई के साथ, चालबाजी के तहत साजिश करके नष्ट किया जा रहा है। देश को निरक्षर बनाने की कोशिश हो रही है, देश को अनपढ़ बनाने की कोशिश हो रही है। ये सिलसिला स्कूलों से लेकर यूनिवर्सिटी तक चल रहा है और पूरे देश के अंदर ज्ञान के मामले में जो देश था उसको खोखला बनाने की कोशिश हो रही है। वैसी कोशिश हो रही है कि अब वो सब व्हाट्सएप मीडिया को ही ज्ञान मान लें। कैसे हो रही है, इसके लिए आपको आंकड़ों में जाना पड़ेगा और बहुत सारे आंकड़े मैं आपके सामने लेके आने वाला हूं। और इसके लिए बाकायदा हमारे देश की मोदी जी की सरकार ने एक नीति बनाई थी और उस नीति का नतीजा ये है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 NEP 2020। और उस नीति में भी बातें की गई थी चिकनी चुपड़ी, देश का शिक्षा पे खर्च 6% हो जाना चाहिए GDP का, लेकिन सरकार केवल 2.9% कर रही है। कुछ दिन पहले मैंने वीडियो में बताया था कि दुनिया में सबसे खराब स्थिति शिक्षा पे खर्च के मामले में हमारे देश की है। अब अगर इस आंकड़े को देखें और इस आंकड़े में क्या है, तो ये जो नीति बनी थी इसी नीति में स्कूल बंद करने का प्रावधान था और जो अभी तक जानकारी है उसके आधार पर राजस्थान में अकेले 7,80,000 सीटें खत्म कर दी गई हैं, 19,500 स्कूल बंद करके, या जिसको वो लोग कहते हैं मर्ज करके। यानी 7,80,000 बच्चे सरकारी स्कूलों में अब कम पढ़ेंगे। राजस्थान के, उत्तर प्रदेश में 10,80,000 बच्चे अब नहीं पढ़ पाएंगे, उनकी सीटें कम कर दी गई हैं, 27,000 स्कूल मर्ज कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में आंकड़े अभी ट्रांसपेरेंट नहीं है, लेकिन ये सिलसिला मध्य प्रदेश से ही शुरू हुआ था। छत्तीसगढ़ में 10,463 स्कूल में से 6,640 सीटें कम कर दी गई हैं। ओडिशा में 1,80,000 सीटें कम कर दी गई हैं। महाराष्ट्र में 6 लाख सीटें 15,000 स्कूलों से गायब कर दी गई हैं। असम में 5,953 स्कूल बंद कर दिए गए हैं और 2,75,000 सीटें खत्म कर दी गई हैं। कर्नाटक में 3,450 स्कूल 2018 का आंकड़ा है, मर्ज कर दिए गए हैं और 1,38,000 सीटें ख़त्म कर दी गई हैं। सीटें ख़त्म करने का मतलब यह है कि इतने बच्चों को स्कूल में पढ़ने की जगह अब नहीं है। इतने बच्चे अब सरकारी स्कूलों में इतने बच्चे कम पढ़ पाएंगे, उपलब्धता कम हो गई है। गुजरात में 491, 19,640 सीटें और इसी तरह हरियाणा में 105, 4,200 सीटें। यह आंकड़ा बताता है कि जो यूपी का आंकड़ा अभी आ रहा है कि स्कूल बंद कर दिए गए हैं, जिसको देकर सोशल मीडिया आंदोलित है, उसको ये पता होना चाहिए कि ये बंटाधार 2020 में माननीय मोदी जी की सरकार जो नीति लेके आई थी उस नीति के तहत किया गया है। कहने को एजुकेशन पॉलिसी है, लेकिन ये एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि मास्टरों की जगह अब नहीं है। मास्टरों को जितना कर सकते हो कम कर दो, शिक्षक नहीं चाहिए, अध्यापक नहीं चाहिए। अगर 2 स्कूल मर्ज होते हैं तो एक स्कूल के अध्यापक फालतू हो जाते हैं उनके लिए। और जब नई भर्ती करने की बात आती है अध्यापक की, तो अध्यापक की परीक्षा आयोजित होती है, फिर उसका पर्चा लीक होता है,
पर्चा लीक होने के बाद वो भर्ती रुक जाती है। हम लोग समझते हैं सरकार तो भर्ती करने की कोशिश कर रही है, लोगों ने घोटाला कर दिया वगैरह वगैरह, और स्कूलों में बच्चों के पढ़ने की सीटें छिन जाती हैं। अध्यापकों की संख्या को लगातार कम किया जा रहा है, इस पे भी आऊँगा, और इस पे भी आऊँगा कि कैसे ये आंकड़े हिंदुस्तान के कॉलेजेस को भी प्रभावित कर रहे हैं। स्कूल मर्जर के बाद अब बच्चों की एक समस्या खड़ी हो गई है, वो ये कि पड़ोस वाला स्कूल आपने दूसरे स्कूल से मर्ज कर दिया, आंकड़ा बन गया, मर्ज कर दिया। मुख्यमंत्री जी ने मोदी जी की नज़र में, या कहें शिक्षा मंत्री ने केंद्र के शिक्षा मंत्री की नज़र में नंबर बना लिए, सरकार इतने स्कूल मैंने मर्ज कर दिए। लेकिन आप सोचिए कि वो जो बच्चा है उसका जो स्कूल मर्ज हो गया, वो मर्ज होकर 3 किलोमीटर दूर, 3000 मीटर हो गया, मतलब 3-3.5 किलोमीटर, कई कई जगह पे 5 किलोमीटर दूर किसी स्कूल में मिला दिया गया। अब आप सोचिए कि जो बच्चे हैं वो इतनी दूर कैसे जाएंगे। गांव में रहने वाले गरीब आदमी के बच्चे को सोचिएगा, 5 किलोमीटर रोज रोज पढ़ने कैसे जाएगा आएगा। उसके पास संसाधन नहीं है, तो क्या हो रहा है, वहां पर ये जगह लेते जा रहे हैं प्राइवेट स्कूल इनकी। मतलब स्कूल जो है आपने ऐसा सिस्टम बना दिया कि बच्चे जा ही ना सके। और ये बात मैं एक अनुमान नहीं लगा रहा हूं कि बंद हो गया होगा तो बच्चे नहीं जा पा रहे होंगे। आंकड़े हैं, राजस्थान में करीब 1.5 लाख बच्चों का नामांकन कम हुआ है स्कूलों में, ड्रॉप आउट बढ़ गया, क्योंकि स्कूल पास में था ही नहीं। 5 किलोमीटर दूर स्कूल था, 6 किलोमीटर दूर स्कूल था, तो कोई आदमी अपने बच्चों को इतनी दूर क्यों भेजेगा। तो राजस्थान में बच्चों को स्कूल भेजने का सिलसिला कम हो गया। स्कूल चलें हम बोलने से बच्चा स्कूल नहीं जाता है, पॉलिसी ऐसी बनानी पड़ती है जिससे बच्चा स्कूल जाए। और यूपी, ओडिशा के कई आदिवासी ग्रामीण इलाकों में लड़कियों की शिक्षा बंद हो गई, क्योंकि लड़कियों को इतनी दूर भेजना मुश्किल था। अब धांधलीबाजी शुरू होती है। प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट यूनिवर्सिटी किस तरह से लूटते हैं, इस पे भी आएंगे। प्राइवेट स्कूलों का उभार 2005 से 2017 के बीच में निजी स्कूलों की संख्या 3 गुनी हो गई। सरकारी स्कूलों में नामांकन में 16% की गिरावट हुई। इस नीति से निजी स्कूल वालों की बल्ले बल्ले हो गई। सरकारी स्कूलों में नामांकन में 16% की गिरावट आ गई। यानी अगर 1 लाख बच्चे स्कूल में जाते थे तो 16,000 बच्चे जाना बंद हो गए। सोचिए, पहले स्कूलों की क्वालिटी खराब की, शिक्षक नहीं रखे, फंड्स नहीं दे रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे हैं, इमारतें जर्जर हो रही हैं। उसके बाद स्कूलों को मर्ज कर दिया गया ताकि खर्चा ना करना पड़े। और मर्ज क्या, वो बंद किए हैं स्कूल, सीधी सी बात ये है। वहाँ के मास्टरों को वहाँ भेज दिया है, क्योंकि अब इनको भर्ती कर लिया तो क्या करें, अब ऐसे निकालेंगे तो बवाल होगा, तो धीरे धीरे करके जो रिटायर होता जाएगा उसकी जगह नया नहीं रखेंगे, सीधी सी बात है। अब ये हुआ कि सरकारी स्कूल के नामांकन में 16% की गिरावट आती है और निजी स्कूलों के नामांकन में 270% की वृद्धि हो जाती है। यानी जो निजी स्कूल 1 लाख बच्चे रख रहे थे वो 3,70,000 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। 3 गुने से ज़्यादा, करीब करीब 4 गुने विद्यार्थी मिल गए निजी स्कूलों को, और सरकारी स्कूलों में से 100 में से 16 बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया। भारत में 2023-24 में 36% बच्चे निजी स्कूलों की तरफ इस पॉलिसी के कारण धकेल दिए गए। ये यूपी में जो मर्जर हो रहा है ना, ये तो अब हो रहा है। ये सिलसिला देश में लगातार 2020 की नीति से चल रहा है। तेलंगाना, आंध्र, उत्तराखंड जैसे राज्यों में सरकारी स्कूलों में अब कम छात्र जाते हैं और प्राइवेट स्कूलों में ज़्यादा छात्र जाते हैं। राजस्थान, यूपी और उड़ीसा में बच्चों का पलायन निजी स्कूलों की तरफ बढ़ गया है। ये सारे के सारे प्रूफ हैं जो ये बताते हैं कि सरकार ने जो पॉलिसी बनाई 2020 की शिक्षा नीति, वो सरकारी स्कूलों को बंद करके, गरीबों की शिक्षा की सुविधा को बंद करके, जिसकी जेब में पैसे हैं उसकी शिक्षा की सुविधा को बढ़ाने वाली थी। और सरकार हाथ झाड़ रही थी, शिक्षा पे खर्चा करना ही नहीं जी, पढ़ लिख जाते हैं तो सवाल पूछते हैं, फालतू बातों में आते नहीं हैं। उनको बोलो 2014 में देश आज़ाद हुआ था तो मानेंगे नहीं, पढ़े लिखे हैं।
उनको पढ़ने लिखने ही मत दो। सोचिए, कोई देश ज्ञान का इतना दुश्मन हो सकता है? अभी मैंने आंकड़े बताए थे, दुनिया में सारे देश हमसे ज्यादा खर्च कर रहे हैं जीडीपी का। खराब से खराब देश, गरीब से गरीब देश, वो देश भी जहां पर जाके आप लैपटॉप बांट के तालियां बजवा रहे हो, वो भी आपसे कहीं कहीं ज़्यादा एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं। और हालत ये है कि जो टीचरों की भर्ती है उसको धीरे धीरे कम किया जा रहा है। खर्चा करना ही नहीं पढ़ाई पे, हम अडानी पे खर्चा करेंगे, सब्सिडी देंगे, हम दूसरे को सब्सिडी देंगे, हम तीसरे को देंगे, हम चौथे को देंगे, रामदेव को ज़मीन देंगे, अडानी को कोयले की खदान देंगे, हटाओ आदिवासियों को, करोड़ों जानवर को मार डालो, जंगली जानवरों को। क्यों देंगे? वो कोयला खोदना है। क्यों खोदना भाई? कोयले की कमी है क्या? 70 साल के लिए तो कोयला है तुम्हारे पास अभी, फिर नया क्यों खोद रहे हो? बोलो गहरे से निकालना पड़ता है ना अडानी जी को, ऊपर ऊपर से मिल जाएगा। ये हुआ है इस मुल्क में। लेकिन बच्चों की एजुकेशन छीनी जा रही है। जो टीचर हैं उनकी जगह पे अब परमानेंट टीचर रखने की जगह गेस्ट फैकल्टी, नया सिस्टम है। पैरा टीचर, कॉन्ट्रैक्ट टीचर, ऐसे अस्थाई पदों को भर दिया गया है। अब वो टीचर जो वहाँ जा रहा है पैरा टीचर, उसको जैसे किसी प्राइवेट स्कूल में नौकरी मिलेगी, थोड़ा ठीक ठाक वेतन मिलेगा, कल से आना बंद कर देगा। ना आता हो, क्या ज़रूरत है हमको, कौन से बच्चे पढ़ाने हैं। अब आ जाइए, एनईपी की ट्रेनिंग की बात की गई नई एजुकेशन पॉलिसी में, लेकिन रोजगार के स्थायित्व की कोई गारंटी नहीं। शिक्षकों को ट्रेन करना चाहिए, हमारी एजुकेशन पॉलिसी कहती है। तो भाई नौकरी दोगे तभी तो ट्रेन करके क्या हो जाएगा? उसको काम दे नहीं रहे हो, वो ट्रेनिंग लेके घूम रहा है। नीति, भाषा और क्रियान्वयन को लेकर भयंकर कमी है। 2020 में लगातार इन्होंने निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने का काम किया। अब आते हैं यूनिवर्सिटीज में किस तरह से सरकार ने धंधेबाजी खोल दी है। मोदी जी एक आइडिया लेकर आए, CUET, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। यानी आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी, JNU से लेकर जितनी भारत की सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें अगर आपको प्रवेश लेना है, अगर उनमें आपको एडमिशन लेना है, तो एक ही टेस्ट होगा पूरे देश में। ठीक है भाई, उस टेस्ट को देने में जो तकलीफ़ें हैं छात्रों को वो अलग ही हैं। गरीब बच्चे उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। अभी भी दिल्ली भर में जो बच्चा दिल्ली में रहता है, उत्तरी दिल्ली में, रोहिणी वोहिनी में, उस बच्चे को गाजियाबाद जाना है, मेरठ तक जाना है। कई बच्चों को देहरादून में सेंटर दिया गया, वहां जाके वो एग्जाम देके आएंगे CUET का। एक एक दिन में 3-3 एग्जाम भी रख दिए गए, और कई बार हफ्ते भर के अंदर से भी एग्जाम। ये तो एक कष्ट था, चलो बच्चों ने उठा लिया। इस कष्ट के चक्कर में कई बच्चों ने पेपर मिस कर दिए, किसी का कुछ मिस हो गया तो वो गए। इसके बाद में सरकार ने CUET का आपका टेस्ट ले लिया। अब आपको लग रहा है मुझे सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में, अच्छी सरकारी यूनिवर्सिटी मतलब हाई रेप्यूट की यूनिवर्सिटी, आज भी सरकारी यूनिवर्सिटी का मुकाबला ये जो दलाली यूनिवर्सिटी हैं इनकी कोई नहीं कर पा रही है। मैं कहूँगा क्योंकि इन्होंने उनको सपोर्ट किया अपनी पॉलिसी से। फिर CUET का जब बच्चा एग्ज़ाम दे देता है, उसके बाद में क्या करते हैं, CUET का रिजल्ट आएगा, आराम से आ रहा है रिजल्ट, इधर रिजल्ट आ रहा है, उधर से प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाले फ़ोन कर रहे हैं, भैया आ जाओ, एडमिशन ख़त्म होने वाला है, 3 दिन में सीट ख़त्म हो जाएंगी, फिर मत कहना एडमिशन नहीं मिला, आ जाओ। अब बच्चा सोचता है CUET में नंबर आए नहीं आए, उसके पेरेंट्स सोचते हैं कल के दिन हमने CUET के रिजल्ट का इंतज़ार किया तो सिम्बोसिस हाथ से निकल जाएगा, ये फलां यूनिवर्सिटी निकल जाएगी, शूलिनी यूनिवर्सिटी निकल जाएगी, गलगोटिया निकल जाएगी, MIT निकल जाएगी। अब ये फ़ोन कर रहे हैं। इसके बाद क्या हो रहा है कि जब इंतज़ार करते करते वो थक गया CUET का, तो फिर सारे प्राइवेट स्कूलों में चले गए। जो आंकड़ा है वो ये है कि इससे कहीं ज़्यादा बच्चे इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में गए जो धंधे की दुकानें हैं। धंधे की दुकानें ऐसी हैं कि इन यूनिवर्सिटी में बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। भाई बच्चा इस क्लास में लेट आया, एब्सेंट लगा दो, बच्चे ने होमवर्क नहीं किया, एब्सेंट लगा दो, छोटी छोटी बातों पे एब्सेंट लगाओ। जब साल खत्म हो गया तो बोले नहीं आपकी तो अटेंडेंस कम हो रही है सर, आपको तो 75% या 80% आपको उपस्थित रहना था, आप तो उपस्थित कम रहे हो। बोले मैं तो आया था। बोले कुछ नहीं, आपकी देखिए 4 अटेंडेंस उसकी कटी तो हमको नहीं पता, अब क्या इतने पैसे भरो तब मैं आपको एग्ज़ाम दिलाऊंगा। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ तो फेल ही कर देती हैं, बेटा दोबारा देना तू एग्ज़ाम, यानी 1 साल फिर पढ़ना,
फिर लाना लाखों रुपए की फीस। ये धंधा चल रहा है, हर यूनिवर्सिटी में चल रहा है। जिनके मैंने नाम लिए उनके अलावा और भी बहुत सारियों में चल रहा है। हालत यह है कि इस टेस्ट के कारण बार बार हमारे बच्चे जो देश की यूनिवर्सिटी हैं, जो देश की सरकार की यूनिवर्सिटी हैं, जो उनका हक है इस देश पे, उनसे वंचित हो रहे हैं। हालत यह है कि अब केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालय में प्रवेश पाना मुश्किल हो गया है। देरी से लगातार परिणाम आ रहे हैं। 2023 में CUET UG के परिणाम 17 जुलाई को आए, जबकि निजी विश्वविद्यालय जून में ही अपना एडमिशन बंद कर चुके थे। अब वो अगर जून में एडमिशन नहीं लेता और इसके इंतजार में रहता और मान लीजिए यहां पर एडमिशन नहीं होता तो क्या करते। इसी तरह सरकारी विश्वविद्यालय धीरे धीरे करके इन्होंने बना दिए सेकंड ऑप्शन। इसका नतीजा क्या हुआ, इन यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर मांग बढ़ गई, इनके ऊपर दबाव बढ़ गया। इसके साथ साथ इन्होंने एक काम और किया, बोले ठीक है अब हम यहाँ पे जब बच्चे आते ही नहीं हैं तो DU में टीचर की भर्ती क्यों करना, गेस्ट फैकल्टी है ना, तो सब जगह गेस्ट फैकल्टी बढ़ दो, परमानेंट टीचर ना के बराबर। अब गेस्ट फैकल्टी कौन है, एक बेरोजगार पढ़ा लिखा युवक जिसने PhD VhD कर ली है, नौकरी मिल नहीं रही है, तो काम चलाने के लिए वो गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा है। धीरे धीरे उसको एक्सपीरियंस हो रहा है, पढ़ा रहा है, ठीक है, लेकिन उसको वेतन और सुविधाएं वो नहीं दे रहे हो। मतलब सरकार अगर वो ठेके पे प्राइवेट कंपनी कर्मचारी को रखती है, शोषण करती है, तो तुम सरकार में रह के कर रहे हो भाई। वो हो गया। उसके बाद क्या किया, अब ये काम नया कर रहे हैं इस साल से। इस नई नीति के तहत इसमें 40% सीटें केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्वयं नाम से स्वयं करके एक इन्होंने एक प्रोग्राम चलाया है, उसमें चलेंगे। यानी 40% बच्चे ऑनलाइन पढ़ो, यानी 40% सीटें जब यूनिवर्सिटी में कम होंगी तो बच्चे का एडमिशन भी नहीं होगा, तो कहाँ जाओ, प्राइवेट में जाओ। अब ये स्वयं में ऑनलाइन पढ़ाई करो, 40% बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। तो DU के अंदर बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जो ऑनलाइन पढ़ाए जा रहे हैं और महंगे पढ़ाए जा रहे हैं। हिंदुस्तान भर की यूनिवर्सिटीज के अंदर ऑनलाइन कोर्सेज का एक प्रेशर उनके ऊपर बन गया है। अब हम लोग जानते हैं कोविड के काल में हमने देखा कि ऑनलाइन पढ़ाई करने से हमारे बच्चों की एजुकेशन किस तरह की होती है, लेकिन सरकार को लगा ये तरीका बढ़िया है। ऑनलाइन में क्या होगा, एक टीचर पढ़ाएगा, 5000 बच्चे पढ़ेंगे, 10,000 बच्चे पढ़ेंगे। अभी क्या है, क्लास में जाता है 10 बच्चों को पढ़ाता है, तो मैं टीचर को तनख्वाह नहीं दूंगा, टीचर कम रखूंगा, फिर मुझे बिल्डिंग भी नहीं बनानी पड़ेगी, फिर मुझे कुर्सी भी नहीं खरीदनी पड़ेगी, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, कंप्यूटर भी बच्चे का अपना होगा। किस तरह से ये सरकार पूरी तरह से अपना पैसा एजुकेशन से निकाल रही है और उन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पे छोड़ दिया है जिनका हाल ये है कि उनको कुछ आता ना जाता भी। कुछ दिन पहले मैंने आपको वीडियो बना के बताया था कि किस तरह से इस देश में मेडिकल कॉलेज डॉक्टरों को बना रहे हैं। ऐसे मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनकी अपनी लैब नहीं है, जिस दिन इंस्पेक्शन होता है किराए पे लाके लैब लगा देते हैं, सजा देते हैं। जिनके प्रोफेसर अपने नहीं हैं, जिस दिन इंस्पेक्शन होता है उस दिन लाके खड़ा कर देते हैं। जिनके ऑपरेशन थिएटर मेडिकल कॉलेजेस के अपने नहीं हैं, इंस्पेक्शन के समय लाके खड़ा कर देते हैं। CBI इसकी जांच कर रही है। यानी इस देश को ऐसे लुटेरों के हाथों में सौंप दिया गया है जो डिग्री के नाम पे लाखों रुपए वसूल रहे हैं और शिक्षा के नाम पे शून्य दे रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं। इस देश को गुलामों की एक नई पीढ़ी तैयार की जा रही है जिनका दिमाग काम नहीं करेगा, जो व्हाट्सएप के तरीके से चलेंगे। उनको जो समझा दिया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया मतलब अस्त्रालय था, पांडव वहां पे हथियार रखते थे और वो लोग मान जाएंगे। हालत यह है कि इसका बड़ा बुरा असर रोजगार पर पड़ा है। भारत सरकार के विश्वविद्यालयों में 1.5 लाख फैकल्टी के पद स्वीकृत पड़े हुए, भर्ती नहीं हो रही है और 40,000 से ज्यादा भर्तियां खाली हैं। पद केंद्रीय विश्वविद्यालय में 40,000 पोस्ट खाली हैं। ऑनलाइन शिक्षा के कारण 5 सालों में 15 से 20 शैक्षणिक पद समाप्त हो जाएंगे। शैक्षणिक पद मतलब मास्टरों के, जो पढ़ाने वाले प्रोफेसर वगैरह होते हैं, उनकी पोस्ट ही खत्म हो जाएगी। इसके साथ साथ
जितने पीएचडी करेंगे, नेट करेंगे, उन बच्चों के लिए जॉब की स्कोप काफ़ी कम हो जाएगा। तुम पीएचडी करके फ़ायदा क्या, तुम नौकरी नहीं मिलनी है। तो ये बदलाव शिक्षा की गुणवत्ता लाने के नाम पे हुआ था और गुणवत्ता को नष्ट कर दिया जा रहा है। ये है आरएसएस की 2022 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ये है विवेकानंद फाउंडेशन का आइडिया। जितना अनपढ़ देश होगा उतना आसानी से नियंत्रित किया जा सकेगा, सवाल नहीं पूछेगा। हालत यह है कि अब परीक्षा परिणाम में इसका असर दिखने लगा है। अभी पॉलिसी कब आई है? अभी आई है, 22 में लागू हुई, 2-3 साल ही हुए हैं। 3 साल में ही सत्यानाश हो गया है। सरकारी स्कूलों में कक्षा 8 के छात्रों के गणित के स्कोर 2017 में जितने होते थे उससे 12% कम हो गए। आंकड़ा है। इस देश के जो बच्चे 8वीं के बच्चे जितने नंबर लाते थे पहले, उतने नंबरों में 12 नंबर कम हो गए हैं। 100 नंबर में 12% नंबर गणित के स्टूडेंट्स के कम आने लग गए हैं इस देश में। इसका असर भारत की शिक्षा पे ये पड़ा है। पूर्वोत्तर, झारखंड, बिहार, उड़ीसा जैसे राज्यों में जो राष्ट्रीय औसत है उससे भी नीचे नंबर आने लगे हैं बच्चों के। ASER 22 की रिपोर्ट ग्रामीण भारत के 14 से 16 साल के बच्चों में 44% कक्षा 3 के स्तर की पढ़ाई भी नहीं कर पाए हैं। यानी 100 में से 44 बच्चे ऐसे हैं गांव में जो तीसरी पास के बराबर जो जानकारी रखते हैं, बस इससे ज़्यादा उनको नहीं आता है। CBSE का 2024 का जो विश्लेषण हुआ उसमें सरकारी स्कूल की पास दर में 3% की गिरावट आई है। यानी पहले जितने बच्चे पास होते थे उनमें से 3% कम पास हो रहे हैं और प्राइवेट स्कूल में भी 2% कम पास हो रहे हैं। यानी बच्चों की पढ़ाई का स्तर गिरता चला जा रहा है और ये परिणाम धीरे धीरे करके हमारे सामने आते जा रहे हैं। तो बात ये नहीं है कि यूपी में स्कूलों को मर्ज किया गया। बात यह है कि पूरे देश में चाहे कॉलेज की शिक्षा हो चाहे स्कूल की शिक्षा, उसको नष्ट किया गया। सरकार ने शिक्षा पर होने वाले खर्च में कटौती की हर काम किया। देश के ज्ञानी लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, डॉक्टरेट किए लोगों को पढ़ाने के काम से दूर रखा गया। जो शिक्षक पढ़ाने का काम कर सकते थे उन शिक्षकों की नौकरी खाली गई। नए शिक्षक पढ़े लिखे जो इस देश को ज्ञान का प्रकाश दे सकते थे उनका काम छीन लिया गया। प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज लूट मचाए हुए हैं। उनके कारण नतीजे खराब हो रहे हैं। उनकी पढ़ाई हो, उनकी भलाई हो, उनका लाभ हो, इसको लेकर एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई और उस एजुकेशन पॉलिसी में गांव के बच्चों से स्कूल छीने गए, जिसका एक छोटा सा हिस्सा ये एजुकेशन पॉलिसी उत्तर प्रदेश वाली है। उम्मीद करता हूं आपकी आंखें खुली होंगी। अगर आंखें खुली हों तो कल्पना करें कि इस देश पे 3 साल में इतनी बर्बादी आ गई। 2020 की नीति थी, 22 में लागू हुई है। तो आने वाले 20 साल में मोदी जी तो 47 तक रहने की बात कर रहे हैं। इस देश का क्या होगा? नमस्कार, जय हिंद।